बिहार चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे हर नेता हर पार्टी अपनी जीत के दावे में एक से बढ़कर एक बयान दे रही है। लेकिन इस बीच एक ऐसा बयान आया है जिसने सबको चौंका दिया। जनसुराज के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने कुछ ऐसा कहा है जिसे लोग हार की स्वीकारोक्ति मान रहे हैं। एनडीटीवी के एक कार्यक्रम में पीके ने कहा, 14 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तब जनता तय करेगी कि जनसुराज पर कितना भरोसा हुआ। और फिर उन्होंने जोड़ा, या तो हम 150 सीटें जीतेंगे या फिर 10 से भी कम सीटों पर सीमित रह जाएंगे। अब सवाल यह है, क्या प्रशांत किशोर को अपनी हार का डर सता रहा है? क्या वो जनता के मूड को पहले से भांप चुके हैं? पीके ने कहा कि जनसुराज का लक्ष्य सिर्फ सत्ता पाना नहीं बल्कि बिहार की समस्याओं का समाधान करना है। रोजगार और पलायन यही उनके एजेंडे के दो सबसे बड़े मुद्दे हैं। उन्होंने कहा, यह चुनाव जनता के विश्वास की असली परीक्षा है। या तो बिहार बदलाव देखेगा या फिर वही पुरानी राजनीति लौटेगी। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि वे खुद चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे तो उन्होंने साफ कहा, मैंने कभी चुनाव लड़ने की घोषणा नहीं की थी। अगर लड़ता भी तो करगहर से लड़ता, लेकिन जनसुराज की जीत या हार मुझ पर निर्भर नहीं है। पीके ने दावा किया कि बिहार की लगभग 1/3 जनता अब महागठबंधन और एनडीए दोनों से निराश है और जनसुराज 160 से ज्यादा सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला देने जा रही है। उन्होंने कहा, बिहार को विकल्प चाहिए। जनसुराज सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि बिहार के पुनर्निर्माण की मुहिम है। अब देखना यह है कि जनसुराज का ये विकल्प मॉडल बिहार की राजनीति में कोई नई दिशा देता है या फिर इतिहास के पन्नों में बस एक प्रयोग बनकर रह जाएगा। फिलहाल प्रशांत किशोर का यह बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का सबसे गर्म मुद्दा बन चुका है। या तो 150 सीटें या 10 से भी कम। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।